अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। हम 8th क्लास का साइंस पढ़ रहे थे जिसमें हमने स्टार्ट किया था कंबस्टन एंड फ्लेम्स। कल मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लेम के बारे में बोला। फ्लेम को हमने 3 जोन में डिवाइड किया था, आउटर जोन, मिडिल जोन एंड इनर मोस्ट जोन। फिर हमने एक एक्टिविटी की थी। एक्टिविटी के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज़ फ्यूल्स के बारे में। जैसे कि आप लोगों को फ्यूल्स के नाम पता होंगे। फ्यूल में क्या क्या आता है? कोल आता है, डीजल आता है, पेट्रोल आता है, कैरोसिन, ये सारे इंक्लूड होते हैं फ्यूल्स में। आज हम देखेंगे एक गुड फ्यूल में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ये जो 5 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट किए हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं किस चीज़ के लिए? एक फ्यूल के लिए। फर्स्ट पॉइंट इज गुड फ्यूल इज रेडीली अवेलेबल। एक अच्छा फ्यूल वही है जो इजीली अवेलेबल होना चाहिए। गुड फ्यूल इज रेडीली अवेलेबल। फ्यूल हमारे पास इजीली अवेलेबल होना चाहिए, कम दाम पे मिलना चाहिए, चीप, बर्नर्स इजीली इन एयर एट ए रूम एट ए मॉडरेट रेट। फ्यूल इजीली बर्न होना चाहिए एयर में एट ए मॉडरेट रेट। मॉडरेट रेट पे वो इजीली क्या होना चाहिए? बर्न। एयर में, एटमॉस्फेयर में वो बर्न होना चाहिए। देन फोर्थ वन इज प्रोड्यूसेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जब भी हम फ्यूल को बर्न करेंगे वहाँ से वो फ्यूल, जब भी हम किसी फ्यूल की कंबस्टन करेंगे, बर्न करेंगे, कंबस्टन होने के बाद वो वहाँ से प्रोड्यूस करना चाहिए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट वहाँ से प्रोड्यूस होनी चाहिए। दैट इज़ द गुड क्वालिटी ऑफ ए गुड फ्यूल। फिफ्थ पॉइंट इज डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस। जब भी हम फ्यूल को बर्न करेंगे वहाँ से वो लास्ट में कुछ रेजिड्यू सब्सटेंसेस नहीं प्रोड्यूस करना चाहिए, वहाँ से कुछ अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस रिलीज़ नहीं होना चाहिए। लाइक हम वुड की कंबस्टन करते हैं, अगर वुड की इनकम्प्लीट कंबस्टन हो जाए, अनबर्न्ड कंबस्टन हो, वहाँ से क्या होता है? हार्मफुल गैस रिलीज होते हैं। कौन सा हार्मफुल गैस रिलीज होता है? कार्बन मोनोक्साइड। वही कार्बन मोनोक्साइड एयर में चला जाता है, फिर हम वही एयर को इनहेल करते हैं। अगर हमने वही एयर इनहेल किया, उस एयर से हमें क्या होगा? हमें नुकसान होगा क्योंकि वो हार्मफुल है। कार्बन मोनोक्साइड एक पॉइजनस गैस माना जाता है। वही उसी से हमारा जो हेल्थ है वो डिस्टर्ब होता है। किससे इफ़ेक्ट हो जाएगा? कार्बन मोनोक्साइड से। ये थे फ्यूल्स के बारे में। अब मैं इसके बाद जो है दैट इज़ कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू एक ऐसा पैरामीटर है जिससे हमें कंबस्टन की एफिशिएंसी पता लगती है। कैलोरीफिक वैल्यू को हम ऐसे डिफाइन करते हैं: द अमाउंट ऑफ ए हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 1 kg ऑफ ए फ्यूल। 1 kg ऑफ ए फ्यूल को जब हम कंबस्टन करते हैं वहाँ से जो हीट और एनर्जी निकलती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती हैं, उसी को हम बोलते हैं, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। जो यूनिट कैलोरीफिक वैल्यू का है वो है किलो जूल पर केजी। द यूनिट ऑफ ए कैलोरीफिक वैल्यू इज दैट इज किलो जूल पर केजी। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, केजी पर केजी, केजी स्लैश केजी, के जे स्लैश के जे that is kilojoule slash indicators per kg is kilogram. So it is the unit of the calorific value. So students, ये था कंक्लूजन हमारे यूनिट का, कंबस्टन एंड फ्लेम का कंक्लूजन था। इसके बाद अब मैं आप लोगों को, आप सब स्टूडेंट्स को नोट्स प्रोवाइड करूंगी थ्रू व्हाट्सएप। मैं व्हाट्सएप पे सारे नोट्स आप लोगों को व्हाट्सएप करूंगी। सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, जो नोट्स मैं व्हाट्सएप करूंगी वो आप प्लीज़ अपनी कॉपी पे नोट कीजिएगा, वो आप मेंटेन कीजिएगा। बाकी थैंक्स।